गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति हेतवे तापत्य विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कस्तूरी तिलक ललाट पलटे वक्षस्थले कौस्तुभ्यं नासाग्रे वरमोत्तक करतले वेणुकरकंडकं सर्वांगे हरिचंदन सुलितक कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। श्रीमद् भागवत महापुराण शुक सागर का ये चौथा अध्याय। अब पढ़ेंगे हम भगवान की कृपा से वृंदावन बिहारी लाल भगवान बाकी बिहारी श्री राधा रानी आप दोनों श्री चरणों में प्रणाम। भागवत भगवान प्रणाम, अध्यात्म तांतुरु प्रणाम, पितृगुण समस्त गुरुदेव। चौथा अध्याय सप्ताह श्रवण में भगवान का प्रकट होना तथा गोकुल की उत्पत्ति का वर्णन। सूत जी बोले, हे ऋषियों, श्रीमद् भागवत की कथा में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों सम्मिलित होने से कथामृत बरसने लगा। उस आनंद से प्रसन्न होकर, भक्ति के वशीभूत होकर भगवान श्री कृष्ण स्वयं खिंचकर अपने भक्तों के आनंद देने के लिए अपूर्व छवि से पधारे। कंठ में बनमाला, मेघवर्ड, मनोहर पीताम्बर, कटकछनी धारण किए हुए, सिर पर मुकुट, कानों में कुंडल, वहाँ की छवि से भक्तों के चित्त को चुराने लगे। उनकी उस रूप माधुरी को देखकर भक्तजन अति आनंद विभोर होकर एकटक उनकी ओर देखने लगे और अपने तन मन तथा आपको भूल गए। दसों दशाओं में जय जयकार की ध्वनि होने लगी, पुष्पों की वर्षा आकाश से होने लगी, शंख चक्र गदा शंख घंटा ध्वनि चारों ओर से होने लगी। सभी भक्तजन अपूर्व आनंद में मग्न हो गए। यह देखकर आनंद नारद जी बोले, हे संत शिरोमणियों, मैंने भगवान की भक्ति का अपूर्व आनंद आज क्या सरवर से प्राप्त किया है। इस कलिकाल में इससे बढ़कर उत्तम और कोई कथाएं नहीं है। संपूर्ण पापों को इस प्रकार जला देती है जिस प्रकार रुई के ढेर को अग्नि जला देती है। हे मुनीश्वरों, अब आप यह बताने की कृपा कीजिए कि इस कथा श्रवण में कौन कौन पवित्र हो जाते हैं। शनकादिक जी बोले, हे नारद जी, पातकी से पातकी एवं कुटिल से कुटिल मनुष्य इस कथा श्रवण से तर जाता है। इस कलयुग में यह कथा यज्ञ की मुख्य है। जो प्राणी असत्य माँ से पापी, माता पिता को कष्ट देने वाला, आश्रम वर्ण तथा चित्त धर्म से च्युत, अहंकारी, मदिरापान करने वाला, ब्रह्म हत्यारा, चौर, गुरुपत्नी गामी, विश्वासघाती, छली, कपटी, क्रूर, निर्दयी, हत्यारा, ब्राह्मण के धन को खाने वाला, अभिचारी, व्यभिचारी, लोभी तथा किसी भी प्रकार का पाप करने वाला हो, इस सप्ताह श्रवण से सभी पापों से मुक्त होकर हरि लोक को चला जाता है। सनकादिक ऋषि बोले, हे नारद जी, हम आपको एक कथा सुनाते हैं। यह बहुत प्राचीन कथा है। प्राचीन काल में तुंगभद्रा नदी के किनारे एक रहती रंभ नगर था। उस नगर में एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता था। वह धर्म, कर्म तथा भजन, पूजा पाठ आदि इत्यादि सब कर्मों में कुशल था। उसने कुछ धन भी एकत्रित कर लिया था। गृहिणी भी अति सुंदर थी, किंतु हठी और करले प्रिय थी। गृह कार्य में कुशल और पैसा एकत्रित करने में चतुर थी। दोनों
बड़े प्रेम से रहते, किंतु संतान अभाव के कारण दुखी रहते थे। जब उन दोनों की अवस्था ढलने लगी और संतान उत्पत्ति नहीं हुई, तब वह ब्राह्मण अति दुखी होकर एक दिन घर से निकल पड़ा। वह थक कर एक तालाब पर जल पीने के लिए बैठ गया। जल पीकर कुछ ही देर वहीं आराम करने लगा। उसी समय वहां पर सन्यासी जी पधारे। वे सन्यासी जी जब जल आदि पीकर निवृत्त हुए, तब वह ब्राह्मण उठकर उनके निकट आया और चरणों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। सन्यासी जी करुणा करके बोले, हे ब्रह्मदेव, मैंने तुम्हारे कष्ट को समझ लिया है, किंतु इसका निवारण किसी भी प्रकार से नहीं हो सकता। मैंने योग बल से देख लिया है कि तुम्हें संतान का दुख है और संतान तेरे भाग्य में 7 जन्म तक नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मण अति दुखी हुआ और सन्यासी जी के पैर पकड़ लिए और बोला कि हे सन्यासी जी, यदि आप मेरे कष्ट को दूर नहीं करेंगे तो मैं इसी तालाब में डूबकर प्राण त्याग दूंगा। अब घर लौटकर नहीं जाने का सन्यासी ने बहुत समझाया कि यह माया जाल कर्म बंधन में बांधने वाला है। तुम गृहस्थ से मुक्त होकर हरि भजन करो। संसार में कुछ भी संसार नहीं है। किंतु उस ब्राह्मण की समझ में कुछ भी नहीं आया। वह बार बार संतान सुख के लिए आग्रह करने लगा। तब सन्यासी प्रसन्न होकर ब्राह्मण से कहा, अच्छा, यदि तू नहीं मानता है तो ये ले, ये फल तुझे देता हूँ। इससे तेरी पत्नी खा लेगी तो एक पुत्र अति सुंदर बुद्धिमान माता पिता की सेवा करने वाला होगा। तेरी पत्नी नियम संयम से रहेगी तो उत्तम ज्ञान वाला पुत्र उत्पन्न होगा। इतना कहकर सन्यासी जी उस ब्राह्मण को फल देकर चले गए। वह ब्राह्मण भी घर लौट आया। उस ब्राह्मण ने वह फल लाकर अपनी स्त्री को दे दिया और उसे सब वृतांत सुनाकर कहीं प्रदेश चला गया। उस ब्राह्मणी ने सोचा कि यदि मैं इस फल को खाऊंगी तो मेरे पेट में बच्चा पड़ जाएगा, मेरा पेट फूलकर बड़ा हो जाएगा, चलना फिरना आहार विहार सभी जाते रहेंगे, 9 मास तक कष्ट सहना पड़ेगा। वह कष्ट भी सहन कर लिया जाएगा, किंतु प्रसव का कष्ट सहना अति दुर्लभ है। महान दर्द उत्पन्न हो जाता है। यदि बच्चा टेढ़ा उल्टा पड़ जाए तो उधर से निकलना कठिन हो जाएगा। फिर तो मेरे प्राण भी निकल जाएंगे। मैं सुकुमारी हूँ, ऐसी भयंकर उधर पीड़ा मुझसे कैसे सहन हो सकेगी। मैं उधर प्रसव में रहूंगी। उधर नंद रानी देवरानी सब मेरे घर को लूट कर ले जाएंगी और मुझसे तो सन्यासी के बताए हुए नियमों का पालन भी होना कठिन है। यदि किसी प्रकार बच्चा पैदा भी हो जाएगा तो उसका लालन पालन करना मेरे लिए अति दुर्लभ है। उन कष्टों से मुक्त रहने वाली विधवा व न वंध्या ही अति उत्तम है। ऐसा सोचकर उस ब्राह्मणी ने उस फल को अपनी गाय को खिला दिया। जब उसके पति ने पूछा तो उसने झूठ कह दिया कि वह फल मैंने खा लिया है। एक दिन उसके घर पर उसकी छोटी बहन आई। उसने पति से झूठ बोलने वाली सारी बात कह दी। तब उसकी बहन बोली, कोई चिंता की बात नहीं है, मेरे पेट में गर्भ है। मैं उस बच्चे को चुपचाप तुझे दे दूंगी। तू उसे अपना बच्चा ही प्रकट कर देना। उसके बदले में मेरे पति को कुछ धन तू दे देना। मैं तेरे घर आकर उसका लालन पालन कर लूँगी। यह बात सुनकर ब्राह्मण अति प्रसन्न हुए। तत्पश्चात उस ब्राह्मण की बहन के पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने चुपचाप कुछ धन देकर स्वयं रख लिया। उसका पति अति प्रसन्न हुआ। तब वह अपने पति से बोली कि मेरे स्तनों में बच्चे के लिए दूध नहीं उतरता है, इसलिए मेरी बहन को बुलवा लिया जाए। उसके भी बच्चा उत्पन्न हुआ था, किंतु वह मर गया। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया और उस बच्चे के लालन पालन के लिए ब्राह्मणी की छोटी बहन धुंधली को बुला ली। उस लड़के का नाम भी धुंधकारी रखा गया। कुछ काल पश्चात ब्राह्मणी की गाय के एक बड़ा दिव्य बालक उत्पन्न हुआ। वह सर्वांग सुंदर और स्वर्ण के समान रंग वाला था, जिसे देखकर ब्राह्मण अति प्रसन्न हुआ।
सारे नगर में यह चर्चा फैल गई कि आत्मदेव ब्राह्मण के दिन फिर गए हैं। उसकी स्त्री भी पुत्र उत्पन्न हुआ और गाय के भी एक दिव्य बालक का जन्म हुआ है। उसे देखने के लिए सभी लोग आने लगे। उस बालक के कान गौ के समान होने के कारण आत्मदेव ने उनका नाम गोकर्ण रखा। दोनों का जाति का संस्कार कराया और बहुत सा दान अनाथ एवं दरिद्र ब्राह्मणों को दिया। कुछ समय बीतने पर दोनों बच्चे विवाह हुए। उधर मैं धुंधकारी बड़ा दुष्ट हत्यारा चोर और व्यभिचारी हुआ और गोकर्ण बड़ा पंडित विद्वान ज्ञानी माता पिता का भक्त बना। उस धुंधकारी ने अपने पिता की सारी संपत्ति वेश्याओं को दे दी। माता पिता के मना करने पर उसको मारने पीटने लगा। दिन रात शिकार की टोह में रहता था, मांस और मख पान करता था। पुत्र के इन कुकर्मों को देखकर आत्मदेव ब्राह्मण अति दुखी होकर रोने लगा और बोला कि ऐसी संतान से निसंतान ही भला था। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कहाँ रहूं। इस प्रकार विलाप करने लगा। तब गोकर्ण ने उसको समझाया और अपने पिता को वैराग्य का उपदेश दिया। ब्राह्मण ने गोकुल की बात मान ली और संसार की ममता को त्याग कर वन को चला गया। इस प्रकार आत्मदेव ने वैराग्य लेकर अपने चित्त को स्थिर किया और भगवान की पूजा सेवा पूजा व्रत रहकर श्रीमद् भागवत के दशम स्कंदम का पाठ नियम पूर्वक करता हुआ भगवान श्री कृष्ण चंद्र में जा मिला। 5वां अध्याय धुंधकारी का प्रेत योनि में जाना और उस योनि में से उसका उद्धार होना। सूत जी बोले, सूत जी कहते हैं, सोनक जी, जब वह आत्मदेव ब्राह्मण वन को चला गया तो वह धुंधकारी अपनी माता को बहुत पीटता था और कहता था कि बता धन कहाँ है। इस प्रकार डरा धमका कर उसने धन लेता रहता था। एक दिन उसकी माता उसके अत्याचार से दुखी होकर रात्रि में एक कुएं में जा गिरी और उसकी मृत्यु हो गई। माता के मरने के बाद गोकुल ने एक दिन उसकी माता उसके अत्याचार से दुखी होकर रात्रि में एक कुएं में जा गिरी और उसकी मृत्यु हो गई। माता के मरने पर गोकर्ण जी भी तीर्थ पर्यटन के लिए चले गए। अब धुंधकारी स्वतंत्र होकर वेश्या गमन करने लगा। वह उन्हीं के घर रहता था और उन्हीं के लिए धन जुटाने में घोर पाप करता था। एक दिन वेश्याओं के कहने पर उसने बहुत सा धन चुराया और उन वेश्याओं को सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण ला दिए। उन स्त्रियों ने यह विचार कर कि यह चोर है, चोरी का माल यह हमारे यहाँ लाता है, यह धन हमारे यहाँ पकड़ा जाएगा तो इसके साथ हमें भी प्राणदंड मिलेगा। यह विचार कर उन वेश्याओं ने सोए हुए धुंधकारी को फांसी लगाकर मार डाला और उसके शव को एक गड्ढे में डालकर दाब दिया। इस प्रकार धुंधकारी प्रेत योनि की प्राप्ति हुआ। वह बवंडर बनकर दसों दिशाओं में भटकने लगा। भूख प्यास सर्दी गर्मी का कारण
आय देव पुकार पुकारा करता था। कुछ काल पश्चात जब गोकर्ण लौटकर कुछ काल पश्चात जब गोकुल लौटकर घर आए तो उन्होंने अपने भाई की मृत्यु का समाचार सुना। उन्होंने गया जाकर उसका श्राद्ध किया, किंतु एक दिन गोकुल जी अपने घर में सो रहे थे। तब अर्धरात्रि के समय धुंधकारी प्रेत अपना विचित्र रूप गोकर्ण को दिखाने लगा। कभी कभी हाथी, मेढ़ा, कभी भैंसा, कभी कभी बकरी, कभी अग्नि बनता था। अंत वह मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ। उनकी उसकी उन अवस्था को देखकर गोकर्ण ने जान लिया कि यह कोई उसकी इन अवस्थाओं को देखकर गोकर्ण ने जान लिया कि यह कोई अधोगति को प्राप्त होने वाला प्राणी है। तब उन्होंने उससे पूछा, तू कौन है और प्राप्त होने वाला प्राणी है। तब उन्होंने उससे पूछा, तू कौन है और रात्रि में ऐसे डरावनी रूप मुझे क्यों दिखा रहा है। तब उन्होंने पूछा, तू कौन है और रात्रि में ऐसे डरावने रूप मुझे क्यों दिखा रहा है। तुझे यह दशा क्यों कर प्राप्त हुई। तू प्रेत है, पिशाच है या कोई यक्ष राक्षस है। मुझे सच बता। सूती बोले, हे शौनक जी, गोकर्ण के पूछने पर वह प्रेत रूप धुंधकारी अति व्याकुल होकर रोने लगा। गोकुल के पूछने पर प्रेत रूप धुंधकारी अति व्याकुल होकर रोने लगा। उससे बोला नहीं जाता था, इसलिए वह संकेत से गोकुल को समझाने लगा। तब गोकुल ने अपनी उज्ज्वल अंजलि में जल को भरकर उससे बोला नहीं जाता था, इसलिए वह संकेत से गोकुल को समझाने लगा। तब गोकुल ने अंजलि भर में जल लेकर मंत्र भरकर मंत्रों से पढ़कर उसके शरीर पर छिड़का तो उसके कुछ पाप कम हुए और बोलने लगा। प्रेत बोला, हे गोकर्ण, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ। अप, अपने पाप के कारण मैंने प्रेत योनि प्राप्त की है। मैंने ब्रह्म तत्व खो दिया है था, वेश्या गमन किया, धन के कारण मुझे यह प्रेत योनि प्राप्त हुई। केवल वायु भक्षण करके ही किसी प्रकार मुक्त करो, जीवित रहता हूँ। हे भाई, तुम मेरी सहायता करो और मुझे इस योनि से किसी प्रकार मुक्त करो। तब गोकर्ण ने कहा, अरे भाई, मैंने तुम्हारे लिए उद्धार के लिए गया जी में पिंडदान किया, अनेकों श्राद्ध किए। अब
अनेकों श्राद्ध किए, अब तुम्हें कोई उपाय बताओ कि तुम्हारी मुक्ति किस प्रकार हो सकती है। प्रेत बोला, भाई मेरी मुक्ति सैकड़ों गया के श्राद्ध करने पर भी नहीं हो सकती होगी। इसका उपाय तुम स्वयं ही खोज कोई सोचो। गोकुल को प्रेत की इस बात से बड़ा आश्चर्य हुआ कि जब सैकड़ों गया में गया यदि तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती तो अन्य उपाय से मुक्त होना अति दुर्लभ है, किंतु फिर भी कोई उपाय सोचूंगा। यदि तुम अभी अपने स्थान पर हो। प्रेत के इस दुख को गोकुल ने रात भर सोचा, किंतु उसकी मोक्ष का कोई उपाय समझ में नहीं आया। प्रातःकाल उठकर उसने रात्रि का सब हाल लोगों से कहा। कुछ विद्वान ब्राह्मण ने गोकुल को सलाह दी, इस विषय में तुम सूर्य देव से पूछो। तब गोकुल ने अपनी तपस्या के बल से सूर्य देव के मार्ग को इस विषय में तुम सूर्यदेव से पूछो। तब गोकुल ने अपनी तपस्या के बल से सूर्यदेव के मार्ग को रोक दिया। उन उनसे विनीत भाव से प्रार्थना की, हे सूर्य देव, आप संपूर्ण वेदांग की ज्ञाता हैं, संसार के साक्षी हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। भगवान, आप धुंधकारी प्रेत की मुक्ति का कोई उपाय बताइए, निर्देशित कीजिए। यह सुनकर भगवान सूर्यदेव ने अपनी गंभीर वाणी से कहा, हे गोकुल, श्रीमद् भागवत के सप्ताह पारायण से उस अधोगति प्रेत योनि वाले धुंधकारी का उद्धार होगा। सूर्य भगवान का ये वचन सुनकर गोकुल ने सप्ताह पारायण करने का निश्चय किया। श्रीमद् भागवत का कथा समाचार सुनकर देश देश के ग्राम ग्राम के स्त्री पुरुष, विद्वान पंडित, लंगड़े, लूले, अंधे, वृद्ध आदि सभी पुरुष स्त्री आकर एकत्रित होने लगे। जब गोकुल ने कथा आरंभ की, तब वह धुंधकारी प्रेत भी वहां आकर अपने बैठने के लिए स्थान टटोलने लगा। उसकी दृष्टि एक साथ गांठ के बांस पर पड़ी और वह उसी के नीचे वाले छिद्र में प्रवेश करके कथा सुनने लगा। संध्या काल में गोकुल ने प्रथम दिन की भागवत आरंभ कर दी। स्कंद में कथा आरंभ कर दी। संध्या काल में जब उस दिन की कथा समाप्त हुई तब एक बड़ी विचित्र घटना हुई। बांस की एक गांठ तड़तड़ा कर फट गई। इसी प्रकार जब सायंकाल को कथा का विश्राम होता तब उस बांस को एक एक नित्य फट जाया करती थी। इस प्रकार धुंधकारी श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद को के सुनने से साथ में तब उस बांस की एक एक गांठ नित्य फट जाया करती थी। इस प्रकार धुंधकारी श्रीमद् भागवत के 12 स्कंदों को सुनने से सातवें दिन सातों गांठों को फाड़कर मुक्ति को प्राप्त हुआ और
दिव्य रूप धारण करके सब श्रोताओं के सम्मुख प्रकट हुआ। उसका श्याम वर्ण था। उसका श्याम वर्ण था और पीताम्बर धारण किए हुए अपने भ्राता गोकुल को प्रणाम करके बोला, मुझे आपने प्रेत योनि से मुक्त कर दिया है। श्रीमद् भागवत की अति पवित्र कथा धन्य है और इसका सप्ताह पारायण भी धन्य है, जिससे मुझे भगवान का वैकुंठ धाम प्राप्त हुआ। इस सप्ताह श्रवण से पूर्व संपूर्ण पाप कंपायन होते हैं। जिस प्रकार अग्नि इस सप्ताह श्रवण के संपूर्ण पाप कंपायमान हो उठते हैं। इस प्रकार अग्नि लकड़ी को जला देती, उसी प्रकार यह सप्ताह प्राण पापों को नष्ट कर देता है। जो पुरुष इस श्रीमद् भागवत की कथा को कभी नहीं सुनते हैं, उन्होंने व्यर्थ ही जीवन धारण किया। यह शरीर मंजा, मांस, रक्त, चमड़ा आदि से बना हुआ है, जो अनित्य है, जो नाशवान है, वृद्धावस्था है। जिस प्रकार अग्नि लकड़ी को जला देती है, उसी प्रकार ये सप्त प्राण पाप को नष्ट कर देता है। जो पुरुष इस श्रीमद् भागवत कथा को कभी नहीं सुनते हैं, उनका जीवन धारण किया यह जीव शरीर मंजा, रक्त, चमड़ा आदि से बना हुआ है, जो अनित्य है और नाशवान है। वृद्धावस्था ये में शक्तिहीन होकर रोगों का घर बन जाता है। यह असंतोष और कामनाओं से तृप्त न होकर दुख का कारण होता है। अंत में मृत्यु होने पर इसको जला दिया जाता है अथवा गाड़ दिया जाता है, या इसे पशु खा जाते हैं और मलरूप हो जाता है। इसकी अन्य और कोई गति नहीं है। केवल सप्ताह श्रवण करने से ही भगवान की प्राप्ति। केवल सप्ताह श्रवण करने से ही भगवान को प्राप्त कर सकता है। भागवत कथा सुनने से ही चित्त की गांठ खुल जाती है, उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाती है और सारे कर्म क्षीण हो जाते हैं। जब धुंधकारी है सब बातें श्रोतागण से कह रहा था, उस समय वैकुंठ धाम से उसके लिए एक विमान आया और वह धुंधकारी पार्षदों के साथ विमान में बैठ गया। तब गोकर्ण ने पार्षदों से कहा, हे पार्षदों, यहाँ पर सभी श्रोतागणों ने इस कथामृत का पान किया है, आप इनके लिए भी विमान क्यों नहीं लाए? सभी ने समान रूप से कथा सुनी है। फिर इनके लिए इसके फल में इस प्रकार भेद क्यों रखा गया है? पार्षद बोले, हे ब्रह्मदेव, फल का भेद सुनने के भेद से है। जिसने जैसे ध्यान पूर्वक सुना है, उसको वैसा ही फल प्राप्त हुआ है। इस प्रेत ने बिना कुछ खाए पिए निराहार रहकर 7 दिन कथा का श्रवण किया है। कथा श्रवण के समय इसका चित्त स्थिर रहता था, इसी कारण इसको मोक्ष प्राप्त हुआ है। कथा के समय जो श्रोता कथा सुनते तो हैं, किंतु उनका ध्यान इधर उधर भटकता रहता है। भटकता इसलिए उनको कोई फल प्राप्त नहीं होता है। श्रावण के महीने में गोकुल जी ने पुनः श्रीमद् भागवत की कथा श्रोतागणों को सुनाई और उस समय श्रोतागणों ने ध्यान से सुनी। वहाँ कथा के मध्य में भगवान स्वयं अपने भक्तों सहित प्रकट हुए। भगवान ने अपने 5 जने शंख की ध्वनि की और दसों दशाओं में जय जयकार की घोष करने लगे। भगवान ने गोकुल को अपने हृदय से लगा लिया और अपने समान ही बना दिया। वह अन्य श्रोतागणों को अपना रूप दे दिया। उस ग्राम के सभी प्राणी, चांडाल से लेकर पशु
पक्षी तक दिव्य रूप होकर गोकुल की कृपा से विमानों पर चढ़ गए और भगवत धाम को चले गए। प्राचीन काल में जिस प्रकार श्री रामचंद्र जी के साथ अयोध्यावासी गए थे, हे नारद जी, कथा गोकुल जी की कथा का एक अक्षर भी जिसके कान में पहुंच गया वह फिर माता के घर में नहीं आता, अर्थात जीवन मरण से मुक्त हो जाता है। अनेकों वर्ष जप तप योग साधन करने पर भी अनेकों वर्ष जप तप योग साधन करने पर भी जो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, वे केवल श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण से ही सहज में प्राप्त कर लेते हैं। श्राद्ध के समय इस कथा का पाठ करने से पितृगण संतुष्ट होते हैं और नित्य पाठ करने से मनुष्य मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। छठवां अध्याय सप्ताह की विधि का वर्णन। श्री शनकादिक बोले, हे नारद जी, अब आप सप्ताह की विधि का वर्णन सुनिए। सप्ताह की विधि मनुष्य के धन पर निर्भर है। इस पारायण में एक विवाह के समान धन व्यय किया जाता है। इसके लिए उत्तम मास भद्र अश्विन कार्तिक अगन आषाढ़ तथा सावन है। इन महीनों में श्रोतागण को तथा श्रवण करने से मोक्ष प्राप्त होता है। इन महीनों में भद्रा और व्यभिपात आदि को बचाना चाहिए। इस कथा के आरंभ से प्रथम सब ग्राम तथा ग्रह ग्रह में इसका समाचार भेज देना चाहिए, जिससे सभी को इसकी प्रार्थना हो सके। जिससे सभी को इसकी सूचना हो जाए और कथा में सम्मिलित होवे। स्त्री शूद्र विरक्त वैष्णव हरिजन सभी को आमंत्रित करना चाहिए। किसी का अपमान न करना चाहिए। सभी को निमंत्रण करना चाहिए, किसी का अपमान न करें। अपमान नहीं करना चाहिए। कथा श्रवण का स्थान नदी का तट, तीर्थ स्थान, वन में अथवा अपने गृह में उत्तम होता है। उस स्थान को भली प्रकार सजाकर झाड़ बुहार करके लीप पोत कर अथवा धोकर गेरू अन्य उस स्थान को भली प्रकार सजाकर झाड़ बुहार करके लीप पोत कर अथवा धोकर गेरू अन्य आदि के चौक बनावे। वह सब स्थान स्वच्छ और सुगंधित युक्त केले के खम्भों तथा ताम्र के पत्तों से सजावे। कथावाचक के सुंदर मंडप जो पात्र पुष्प फल झंडियों आदि से सजा हुआ हो बनावे। वक्ता के लिए उत्तम व्यासगंधी कथावाचक के सुंदर मंडप जो पत्र पुष्प फल झंडी आदि से सजा हुआ हो बना। वक्ता के लिए उत्तम व्यास गद्दी लगावे। वक्ता यदि उत्तर की ओर मुख करके बैठे तो श्रोतागण पूर्व की ओर मुख करके बैठे। वक्ता दोनों श्रोता दोनों के मध्य में पूर्व दिशा अवश्य आ जानी चाहिए। वक्ता पुरुष विष्णु भक्त विवेकी और दृष्टांग देकर समझाने वाला विद्वान ब्राह्मण होवे। लंपट लोभी नास्तिक ऐसे ब्राह्मण को वक्ता न बनाना चाहिए।
भक्त कथा प्रारंभ करने से पहले प्रथम दिन और करारे फिर दिन में प्रथम दिन और कराले और फिर कथा के मध्य में न करावे। सौदागर कथा आरंभ में आरंभ होने से पहले श्री गणेश जी का पूजन होना चाहिए। तत्पश्चात पितृगणों का तर्पण, पूर्व पापों की शुद्धि की निवृत्ति होना चाहिए। फिर षोडशोपचार से श्री कृष्णचंद्र की विधि पूर्वक व्रत पूजा होनी चाहिए। उनको नमस्कार करना चाहिए, प्रदक्षिणा करना तथा कीर्तन होना चाहिए। धूप दीप चंदन आदि से श्रीमद् भागवत की पूजा होनी चाहिए। नारियल का फल भी भेंट करना चाहिए। तत्पश्चात वक्ता का पूजा होना चाहिए। उसको सुंदर वस्त्राभूषण तथा माला से सुशोभित करना चाहिए। फिर नियम व्रत तथा श्रवण का वचन लेकर वक्ता ने सम्मुख बैठे तथा यथाशक्ति ब्राह्मणों को धन देकर 12 अक्षर का जाप करावे। विद्वान वक्ता सूर्योदय से कथा आरंभ करे और अनेकों फिर नियम व्रत तथा श्रवण कथा श्रवण का वचन लेकर वक्ता ने सम्मुख बैठे तथा यथाशक्ति ब्राह्मणों को धन देकर 12 अक्षर का जाप करावे। विद्वान वक्ता सूर्योदय से कथा आरंभ करे और 3:30 तक मध्यम स्वर से भली प्रकार समझाकर कथा कहे। मध्यम में 2 घड़ी कथा का विश्राम रखे। कथा के मध्य में मल मूत्र आदि के लिए न जाए। अल्पाहार करे। एक ही समय सूक्ष्म भोजन करे। यदि निराहार रह सके तो अति उत्तम है। फलाहार अथवा घी दूध पीकर रह सकता है। उपवास की अपेक्षा स्वल्पाकार करके रहना अति उत्तम है। सनकादिक बोले, हे नारद जी, जिस पुरुष ने विष्णु मंत्र की रक्षा नहीं ली या जो नास्तिक है वह कथा सुनने का अधिकारी नहीं है। श्रोता को ब्रह्मचर्य से रहकर भूमि पर शयन करना चाहिए। पत्तल पर भोजन करे। दाल मधु तेल गरिष्ठ अन्न तथा बासी अन्न काम क्रोध मद मान मत्सर लोभ दम्भ मोह आदि सबको छोड़ दें। निर्धन रोगी भाग्यहीन पापी पुत्रहीन तथा सन्यासी इस कथा को अवश्य श्रवण करे। वंध्या स्त्री को पुत्र प्राप्त होता है। इस प्रकार कथा समाप्त होने पर निर्धन रोगी भाग्यहीन पापी पुत्रहीन तथा सन्यासी इस कथा को अवश्य श्रवण करे। वंध्या स्त्री को पुत्र प्राप्त होता है। इस प्रकार कथा समाप्त होने पर उसका औघापान करना चाहिए, किंतु भगवत भक्तों को लिए औघापान की आवश्यकता नहीं है। वे तो श्रवण मात्र से ही पवित्र हो जाते हैं। फल की आशा करने वालों को जन्माष्टमी व्रत की भली भांति उद्यापान करना चाहिए। सप्ताह पारायण समाप्त होने पर श्रोतागण को वक्ता की भली भांति पूजा करनी चाहिए। मृदंग झांझ आदि से हरि कीर्तन करना चाहिए। दरिद्र जाचकों तथा ब्राह्मणों को धन अन्न वस्त्र आदि देकर देना चाहिए। दूसरे दिन विरक्त श्रोताओं को गीता पाठ करना चाहिए और ग्रस्त श्रोताओं को 10 स्कंदों के श्लोकों से विधि पूर्वक खीर मधु घृत तिल जब मिश्रित सामग्रियों से हवन करना चाहिए। तत्पश्चात विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। इन कर्मों के समान
श्रोता को दशम स्कंद श्लोकों से विधि पूर्वक खीर मधु घृत तिल सब मिश्रित सामग्री से हवन करना चाहिए। तत्पश्चात विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करना चाहिए। इन कर्मों के समाप्त होने पर 12 ब्राह्मण को उत्तम उत्तम भोजन खीर और मधु मिश्रित कराने चाहिए और उन्हें सुवर्ण और दूध वाले गौ का दान करना चाहिए। यदि वह विशेष धनवान है तो सोने का सिंहासन बनवाकर उस पर श्रीमद् भागवत ग्रंथ रखकर वक्ता को देवें। इस प्रकार प्राण समाप्त होने पर श्रोता को इच्छित फल प्राप्त होता है तथा अर्थ धर्म काम मोक्ष ये चारों ही पदार्थ सहजित मोक्ष में प्राप्त हो जाते हैं। सूत जी बोले, हे शौनक जी, श्री शुनकादिक ने इस प्रकार सप्ताह पारायण की विधि समझाकर 1 सप्ताह तक भागवत कथा सुनाई। इसके पश्चात सबका मनोरथ पूर्ण करने वाली कथा को विधि पूर्वक समाप्त किया। इस कथा को सुनकर नारदादि सभी ऋषिगणों को अलौकिक आनंद प्राप्त हुआ। सूत जी बोले, हे शौनक जी, जब यह कथा हो रही थी उसी समय योगेश्वर श्री सुखदेव जी पधारे। श्री सुखदेव जी की आयु तो सहस्त्र वर्ष की है, किंतु वे 16 वर्ष के ही प्रतीत होते। वे ठीक कथा समाप्ति के दिन ही पधारे। उस समय भी वे मनी मन श्रीमद् भागवत का पाठ कर रहे थे। श्री सुखदेव जी को देखकर सभी श्रोतागण खड़े हो गए और उनकी आदर सहित उच्च आसन पर बैठाए। श्री नारद जी ने उनकी विधिवत पूजा की। जब श्री सुखदेव जी बैठ गए था, उन्होंने इस प्रकार कहा, हे श्रोतागणों, यह श्रीमद् भागवत वेद वेदांत एवं पुराणों का सार रूप कल्प वृक्ष का परिपक्व फल है। सुखदेव रूपी तोते के मुखारबिंद से कितने किलके के कारण यह अति आनंद देने वाला अमृत से सिंची हुई है। इस फल में छिलका गुठली आदि कुछ भी नहीं, केवल इसमें रस है। सभी प्राणियों को निरंतर इस दिव्य रस का पान करते रहना चाहिए। इसके द्वारा ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति शीघ्र होती है। श्री सूत बोले, हे शौनक जी, श्री सुखदेव जी इस प्रकार अपना प्रवचन कह ही रहे थे कि सभा मध्य में अपने पार्षद प्रहलाद, बलि, उद्धव और अर्जुन सहित भगवान श्री कृष्णचंद्र जी स्वयं प्रकट हो गए। तब नारद जी ने भगवान की यथा योग्य विधिवत पूजा करके उच्चासन पर बैठाया और उनके हरि संकीर्तन तथा सब श्रोतागणों के साथ करने लगे। उस कीर्तन के आनंद से विभोर होकर शिव, पार्वती तथा ब्रह्मा जी भी आ गए और सब अब कीर्तन बड़ी अपूर्व ध्वनि से आनंद पूर्वक होने लगा। नारद जी ने वीणा बजाई, उद्धव ने मजीरा तथा प्रहलाद ने खरताल बजाई, अर्जुन ने रागापलापे, इंद्र ने मृदंग बजाया, सनकादिक मुनीश्वरों ने जय घोष की तथा सुखदेव जी ने सबको कीर्तन के भाव बताए। इन सब के मध्य में भक्ति और ज्ञान और वैराग्य परम तेजस्वी होकर कृत्य करने लगे, नृत्य करने लगे। इस प्रकार कथा तथा कीर्तन से प्रसन्न होकर भगवान ने अपने भक्तजनों से कहा, तुम लोग वर मांगो। तब सब भक्तजनों ने मिलकर यही कहा, हे भगवान, केवल हमारी यही इच्छा है कि जहाँ कहीं भी भागवत पारायण हो वहाँ पर आप अवश्य पधारें। भगवान श्री कृष्णचंद्र तथास्तु कहकर पार्षदों सहित अंतर ध्यान हो गए। तत्पश्चात सब ऋषिगण अपने अपने स्वधामों को चले गए। सूत जी बोले, भगवान श्री कृष्णचंद्र के स्वधाम गमन के पश्चात कलयुग में 30 वर्ष व्यतीत होने पर पहला भाद्रपद शुक्ला नवमी को श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को यह कथा सुनाई थी। उसके पश्चात कलयुग में 100 वर्ष व्यतीत हो जाने पर आषाढ़ शुक्ला नवमी को गोकुल धुंधकारी को प्रेत को यह श्रीमद् भागवत कथा सुनाई। तत्पश्चात कलयुग के 30 वर्ष और व्यतीत होने पर कार्तिक शुक्ला नवमी को सनकादिक ने श्रीमद् भागवत की कथा नारद जी को से कही थी। श्रीमद् भागवत महात्म समाप्तम। अब प्रथम स्कंद पढ़ेंगे कल से भगवान की कृपा से। भागवत भगवान के श्री चरणों में सेवक का कोटि कोटि अभिनंदन प्रणाम। वृंदावन बिहारी व के बिहारी श्री राधा रानी, आप दोनों की चरणों में सेवक का कोटि कोटि अभिनंदन प्रणाम प्रणाम प्रणाम।